नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 14 है आर्यभट्ट है। इस पाठ के बच्चों सभी कठिन शब्दों के अर्थों को हमने समझा, ठीक है ना। आशा करती हूँ आपने सभी कठिन शब्द रीड आउट कर लिए होंगे और साथ ही में लर्न भी कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे बच्चों। और आज की कक्षा में बच्चों हम जो पाठ का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। पाठ के हिंदी अनुवाद में से हमने प्रारंभिक जो पेज नंबर 104 पर जो प्रारंभिक 2 लाइन्स है बच्चों, उनका हमने हिंदी अनुवाद कर लिया था। तो पुनः उनको स्मरण करवाते हुए आगे हम पाठ को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है। तो समरी में एक थोड़ा सा क्विकली मैं बता देती हूँ आपको कि आर्यभट्ट महोदय ने क्या किया था। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को क्या दी थी, नई दिशा दी थी, ठीक है। और आर्यभट्ट महोदय की विदुषता का ही, उनकी विद्वत्ता का ही इस पाठ में क्या है, वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हमने पूर्व में ये 2 पंक्तियाँ 2 लाइन्स हैं वो पढ़ ली थी, लेकिन पढ़ लेते हैं फटाफट से, पुनः स्मरण करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्त गच्छति इति दृश्यते ही लोके, यानी कि सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में क्या है, दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परम न अनेन, परंतु इससे यह नहीं जाना जा सकता, अवबोध्यम यानी जाना जा सकता, यत् यानी कि सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है, यानी कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इससे हम ये नहीं जान सकते, ये नहीं जान लेना चाहिए हमको कि सूर्य कैसा है, गतिशील है, ठीक है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट तीसरी लाइन है वो देख लेते हैं हम क्या लिखा है। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला सा स्वकीय अक्षय गुणति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्यो अचल है, सूर्य कैसा है, स्थिर है। अचल है यानी जो चल नहीं सकता, यानी कि स्थिर है, सूर्य स्थिर है। और पृथ्वी च चला, और पृथ्वी कैसी है, गतिशील है। या स्वकीय अक्षय गुणति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। और स्वकीय यानी कि और जो अपने स्वकीय अक्ष, अपने अक्ष पर क्या करती है, वो घूर्णन करती है, घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, और ये सिद्धांत अब अच्छी तरह से कैसा हो चुका है, स्थापित हो चुका है। यानी कि सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी कैसी है, गतिशील है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, और ये सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम जिसके द्वारा, प्राथम्येन यानी कि प्रथम से, यानी कि प्रारंभिक रूप में सबसे पहले सर्वप्रथम जिसके द्वारा चलाया गया, सह आसीत, वह है महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट है, और वो थे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट, ठीक है ना। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी कैसी है, स्थिरा, यानी कि पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से प्रचलित रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, इस रूढ़ी का इन्होंने क्या किया, प्रत्यादिष्टा यानी कि इन्होंने खंडन किया। यानी कि पृथ्वी स्थिर है और परंपरा से जो ये प्रचलित प्रथा आ रही थी, इस रूढ़ी का इन्होंने क्या किया, खंडन किया। तेन उदाहृतम यत् गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। तेन उदाहरित, मतलब उन्होंने क्या उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम, यानी कि गतिशील नौका में उपविष्टः मानवः, गतिशील नौका में बैठा हुआ मानव या मनुष्य जो होता है वो नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को कैसे अनुभव करता है, स्थिर अनुभव करता है। और अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को कैसा महसूस करता है, वो गतिशील जानता है। यानी कि उन्होंने क्या उदाहरण दिया बच्चों, कि जो चलती हुई, गतिशील करती हुई, चलती हुई जो नौका है, उसमें जो बैठा हुआ मानव है, वो नौका में जो खुद मानव मनुष्य जो बैठा है, वो अपने आप को तो महसूस करता है कि मैं ये स्थिर है,
और अन्य जो पदार्थ है, जो रास्ते में जो मार्ग में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब कैसी है, गतिशील है, ऐसा वो अनुभव करता है, गतिशील जानता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। एवमेव यानी कि इसी प्रकार गतिशीलायां पृथिव्याम, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थितः मानव, स्थित मानव, स्थित मनुष्य जो है वो पृथ्वी को तो क्या, पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं, और सूर्य आदि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति, और सूर्य आदि ग्रहों को क्या जानते हैं, गतिशील जानते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ है बच्चों, यहाँ देख लेते हैं हम। 476 तमें ख्रिस्ताब्दे यानी कि 476 के ईस्वी में, और 476 को यहाँ लिखा है तमें ख्रिस्ताब्दे, इसका कंप्लीटली जो संस्कृत में वर्ड बनेगा वो लिखा है यहाँ पर षट सप्तत्यधिक चतुष्शतमें वर्षे। ठीक है ना, तो क्या बनेगा इसका, 476 ईस्वी में आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति, आर्यभट्ट महोदय का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और तेनेव विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, यानी कि उनके द्वारा जो ग्रंथ रचा गया था आर्यभट्टीयम, इसमें इसका उल्लेख किया गया है, इसमें आर्यभट्टीयम ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि क्या वर्णन किया गया है कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट महोदय का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और ऐसा उनके द्वारा विरचित आर्यभट्टीयम ग्रंथ में वर्णन किया गया है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे, टर्न द पेज स्टूडेंट्स, वयसी विरचित है। ग्रंथो अयम यानी कि यह ग्रंथ जो था वो तेन यानी कि उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे, त्रयोविंशति मीन्स 23 वर्ष की, वयसी यानी आयु, विरचित है यानी कि यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में लिखा गया था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, और ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है, यत् यानी कि क्या ज्ञात होता है ऐतिहासिक स्रोतों से भी, ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, आर्यभट्ट की जो वेधशाला है, प्रयोगशाला है वो थी। यानी कि ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन यानी इससे यह, अनुमीयते यानी कि अनुमान लगाया जाता है, यत् यानी कि इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्मभूमि, तस्य कि उनकी कर्मभूमि क्या है, पाटलिपुत्री उनकी कर्मभूमि थी। ठीक है ना बच्चों, तो हमने अभी जो आपका चैप्टर 14 है आर्यभट्ट शीर्षक से, उसका जो चैप्टर, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो, और साथ में सेकंड पैराग्राफ है बच्चों, उनका हिंदी अनुवाद करना सीखा। ठीक है, और हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है, परंतु इसे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है और सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है। सूर्य जबकि स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो कि अपने अक्ष पर घूमती है। ये सिद्धांत आर्यभट्ट महोदय ने अच्छी तरह से स्थापित कर दिया है, और पृथ्वी स्थिर है परंपरा से प्रचलित इस श्रुति का खंडन भी किया है। ठीक है ना, और साथ ही में आर्यभट्ट महोदय ने क्या उदाहरण दिया इसके लिए, उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील जानता है, और इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित जो मानव है, मनुष्य है, वो
पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को कैसा जानता है, गतिशील जानता है। साथ ही में हमने क्या जाना कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट महोदय का जन्म हुआ है और आर्यभट्ट महोदय का जो ग्रंथ है वो कौन सा है, उनके द्वारा विरचित ग्रंथ है आर्यभट्टियम, जिसको कि उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही रचित कर लिया था, रचना कर ली थी। और आर्यभट्ट महोदय की जो वैधशाला है, प्रयोगशाला है, वो भी पाटलिपुत्र के निकट है और इसी से अनुमान लगाया जाता है कि पाटलिपुत्र उनकी क्या थी, कर्मभूमि थी। ठीक है ना बच्चों, आर्यभट्ट पाठ के शेष भाग को हम बच्चों अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के का जो शेष भाग है वो कंप्लीट करेंगे बच्चों अगली कक्षा में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।